जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए क्लास में, जहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे नए चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट, और मैं हूं लुभांश कुमार। तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, जितना भी करंट अफेयर देखा वो क्या देखा था। अभी तक हमने जो जनवरी मंथ का था वो करंट अफेयर हम देख सकते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक हमने पूरा ट्राई किया कि उस महीने का करंट अफेयर हमने लगभग 220 से लेके 230 क्वेश्चन हमने रेडी कर लिए। सफिशिएंट रहेगा, जितना हम लोग पढ़ाई करेंगे उतना हमें बार बार याद रहेगा, उसके आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फरवरी मंथ से। बजट के लिए अलग से आप लोगों के लिए वीडियो आ चुका है, अर्का प्रभा मुखर्जी सर ने उन्होंने वीडियो डाला है 2 घंटे 12 मिनट का, उसको चेक कर सकते हैं। इसलिए अपन ने बजट के क्वेश्चन उतने नहीं लिए, इकोनॉमिक सर्वे और बाकी सबके हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो आप जो भी करंट अफेयर पढ़ने वाले हो, आपको हर एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे बात करें बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी प्रकार के एग्जाम में काम आने वाला है। यदि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी जो ब्रांचेस है नागपुर, पुणे में जाके विजिट कर सकते हो, और जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन। हमने जो लास्ट करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं। क्या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपन ने देखा था, जसप्रीत बुमराह को मिला था। उससे पहले वुमेन में अपन ने स्मृति मंदाना डिस्कस किया था। खेलो इंडिया जो बात किया था अपन ने, जो लद्दाख में चल रहा है, जहां लद्दाख फर्स्ट हो गया, फिर जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है। जो स्नो टूर्नामेंट हो गया, आइस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। रिपब्लिक डे में अपन ने देखा था कि जिसको झांकी में जो अच्छा मिला है वो यूपी में मिला है, जो महाकुंभ के लिए लाया था। उत्कर्ष उड़ीसा या फिर मेक इन उड़ीसा के तहत अपन ने देखा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। बाकी बिहारी की बात करें तो वहाँ वृंदावन में है, वहाँ पर अपन ने देखा था कि जो एफडीआई आ रहा है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 5 साल के लिए, है ना। नेक्स्ट है गुलिन बेरे बोल के एक वायरस आया था, कहाँ पर, महाराष्ट्र पुणे में देखने मिला था, सिंड्रोम बोल के। नेक्स्ट है वर्क अमेंडमेंट, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 14 अमेंडमेंट किए गए थे। वुमेन्स हॉकी की बात किया था, जैसे उड़ीसा वॉरियर्स है ना, उनके द्वारा जैसे आईपीएल होता है ना, तो वैसे किया था, वुमेन हॉकी लीग हुआ करता था इंडियन, उसमें उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। फिर धनलक्ष्मी बैंक के देखा था, पी सूर्यराज को बनाया गया एमडी सीओ के लिए। फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बारे में देखा था अपन ने, बेलारूस के जो है 7वीं बार करंट कंटिन्यू किया, बने प्रेसिडेंट बने। फिर 26 जनवरी के बारे में अपन ने देखा था कि भाई कि उस दिन हम लोग क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल क्लीन डे, क्लीन एनर्जी डे भी बनाते हैं, फिर कस्टम ड्यूटी भी बनाते हैं, है ना। कस्टम ड्यूटी भी अपन ने देखा था, कस्टम डे। फिर पद्मा अवार्ड में अपन ने देखा था 139 अवार्ड दिए गए, जिसमें से 7 क्या थे, पद्म विभूषण देखे थे, 19 क्या देखे थे, पद्म भूषण देखे थे। फिर बाकी बचे हुए 113 अपन ने क्या देख लिए थे, अपन ने पद्मश्री देख लिए थे। फिर मैन सिंगल में देखा था कि वो जेनेरिक सिंह ने, उन्होंने जो अपना यूएस टूर्नामेंट जीता था। रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे तो अपना इंदौर और उदयपुर को थोड़ा सा दिया गया कि भाई ये अच्छा काम कर सकते हैं। एम्बेसडर ऑफ इंडिया के बारे में अपन ने देखा था कि वो जतेंद्र पाल सिंह को इजराइल का बनाया गया। फिर नीति आयोग ने देखा था जो हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया या फिर गोवा हो गया, वो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जोहार इंटरनेशनल में देखा था कि जो हमारे पनीर्स 11 थे, चेस टूर्नामेंट जीत के आए हैं। फिर बीएसएफ में देखा था कि ऑपरेशन जो ठंडी हवा, कोल्ड हवा बोल के बनाया था इंडिया पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान ठंडी के समय भारत में एंट्री करना चाहता है। फिर आईडीबीआई बैंक के बारे में देखा था, राकेश जी जो रीअपॉइंटमेंट हुए थे वहां पर एमडीसीओ 3 साल के लिए। फिर वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट जो है चेन्नई केएम कन्या बोल के, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये अपन ने 20 क्वेश्चन देख लिए थे। आज अपन 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा खासा करंट अफेयर है, कुछ अपन ने 31 जनवरी के भी लिए है। नेक्स्ट है व्हेन इज लेपर्सी डे सेलिब्रेटेड, तो ये कब मनाया जाता है, ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, याद करेंगे जो भी जनवरी का क्या होता है, लास्ट संडे होता है, उसको अपन क्या बनाते हैं, लास्ट सैटरडे। ठीक है, तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी है, उसको अपन क्या बनाते हैं, लेपर्सी डे बनाते हैं। तो ये कब था हमारा, 26 जनवरी 2025 को बनाया गया था। कुष्ठ रोग को हमारी सरकार की शुरुआत है 1994 से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारत में ऐसी बहुत बीमारी फैल रही है। छुआछूत की पहली बहुत मानी जाती थी, बट धीरे धीरे सरकार के प्रयास की वजह से अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसको अपन हांसेन डिजीज भी बोलते हैं, और हर साल क्या करेंगे, अवेयरनेस बनाने के लिए लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम लोग मनाते हैं। The day was chosen by French social activist Raoul Follereau in honor of Mahatma Gandhi, who was sympathetic to people suffering from leprosy. It is a contagious chronic disease that attacks the nervous system. ठीक है, तो जिसे धीरे धीरे वो कुष्ठ रोग आपने देखा होगा, हाथ से वो मांस निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर वो अंदर का जो पार्ट रहेगा पिंक पिंक वो दिखाई देने लगता है इसके। ठीक है,
हाँ, रिसेंटली द लॉन्च ऑफ विच कंट्रीज एआई मॉडल DeepSeek लेड टू अ लॉस ऑफ $1 ट्रिलियन इन द यूएस स्टॉक मार्केट। तो आपको पता है कि जैसे अपना चैट बॉट होती है, तो अपना ओपन एआई का क्या था, चैट जीपीटी हुआ करता था, उसी प्रकार से चाइना ने जो DeepSeek लाया था, उससे बहुत ज़्यादा जो डेटा है बहुत आसानी से आराम से एक्सेस हो पा रहा था। तो चाइना का जो मॉडल था, जिसकी वजह से जितने भी यूएसए में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हुआ करते थे, उनके शेयर गिरने लग गए थे और इतना नुकसान देखने मिला। बट कहीं ना कहीं जो अच्छी बात है, उसका खतरा भी क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो उतना सिक्योर नहीं रहता, तो सोच समझ के इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चाइना का मिलेगा। ठीक है, चाइना लॉन्च एन एआई मॉडल कॉल्ड DeepSeek। ये एक प्रकार से क्या है, चैट जीपीटी जैसे देखने मिलेगा, टूल देखने मिलेगा। वहाँ की जो स्टार्टअप कंपनी है उन्होंने लाया है। ओपन एआई यूजेस एनवीडिया सेमीकंडक्टर, सो एनवीडिया शेयर्स सॉ हिस्टोरिक डिक्लाइन कॉजिंग अ लॉस ऑफ 1 ट्रिलियन फ्रॉम द यूएस मार्केट इन ए सिंगल डे। तो आप सोच सकते हो कि एक दिन में इकोनॉमी कितनी, मतलब उनके शेयर कितने गिर गए। ओके, तो चाइना की वो है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो ये जो उसका आंसर है वो क्या पर है आपका, हरियाणा में। हरियाणा में ये इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव स्टार्ट किया गया था। तो हरियाणा के सीएम को पता होंगे। तो ये कब से कब तक चला हमारा, 29 जनवरी टू 4 फरवरी के बीच में चल रहा है ये। और ये कहाँ पर हो रहा है, हरियाणा में देखने मिल रहा है। अच्छी बात है। अर्लियर ऑन द ओकेजन ऑफ गीता जयंती December 11, हरियाणा हैड ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो आपको पता है कि गीता बोलने से कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाया था, तो इसीलिए वो गीता महोत्सव तो होता है, साथ में सरस्वती महोत्सव भी देखने मिलेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सरस्वती जो नदी हुआ करती थी वो हरियाणा से होके जाती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय सेबी रिसेंटली टू रिपोर्ट टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, तो जो भी सेबी के द्वारा गड़बड़ होता है उसके लिए जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया था, उस पोर्टल का नाम है आई स्पॉट। ठीक है, आई स्पॉट बोल के जो पोर्टल है सेबी का, उसके लाया गया था। तो सेबी का देखा जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च आई स्पॉट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। अर्लियर MIAs इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग corporation and depositories used to submit reports on technical glitch through a dedicated email ID। तो अच्छी बात है, आपको पता है कि जितना हम सॉफ्टवेयर बनाते अपलोड करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो सेबी के द्वारा बनाया गया था, 1990 में सेबी बन के तैयार हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, मुंबई में। और जो प्रेसिडेंट है वो एक वुमेन है, मधावी पुरी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, Which state tableau won the best tableau award in the overall category on the occasion of Republic Day। तो आपको पता है कि ओवरऑल की बात की जाए, सिंगल की बात नहीं किया, ओवरऑल की बात किया जाए तो वहाँ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने जो इस बार जो लाया है महाकुंभ मेला, तो आपको पता है कि महाकुंभ मेला चल रहा है यूपी में, 26 फरवरी तक चलने वाला है। तो उसका जो झांकी थी वो सबसे बेस्ट मानी गई है। ठीक है, स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, द टेबलू ऑफ त्रिपुरा वॉज इन सेकंड। तो सेकंड नंबर का भी याद कर लेंगे, किसको मिला टेबलू, मतलब झांकी मिली है वो त्रिपुरा के। इटर्नल फेथ द वर्शिप ऑफ 14 गॉड्स इन अ त्रिपुरा, खर्ची पूजा, भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। थर्ड प्लेस में किसको दिया गया, आंध्र प्रदेश के लिए। क्यों दिया गया, एथिकोपड़ा बुमालू इको फ्रेंडली क्या है, वुडन टॉयज, इसको क्या मिला गया, GI टैग भी मिला है, जो लकड़ी के बनाए जाते हैं टॉयज। अपार्ट फ्रॉम दिस द टॉप 3 विनर्स इन द कैटेगरी ऑफ पीपल चॉइस वर उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड हरियाणा। तो ये 3 नाम याद कर लेंगे। फर्स्ट में किसको मिला है, यूपी, सेकंड में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो वो क्या मिलेगा आपको, अगरतला मिलेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो पहले विशाखापट्टनम हुआ करती थी, बट अमरावती हो गए, जो नए CM आए हैं, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट, विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वॉज ऑनर्ड विद दी महाराजा हरि सिंह। तो आपको पता है कि आज़ाद भारत के समय जम्मू कश्मीर क्या था, वो अलग स्टेट के रूप में रहना चाहता था। फिर जब पाकिस्तान ने वहाँ पर अटैक किया तो हरि सिंह जी ने बोला कि चलो भारत में ऐड हो जाते हैं। तो ये आंसर क्या होगा इसका, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। तो शुरुआत में वो भारत के पार्ट नहीं बन रहे थे, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इंटरफेयर की वजह से उन्हें भारत में शामिल होना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेता। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा को दिया गया महाराजा हरि सिंह अवार्ड जम्मू में बाय गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अंडर दिस इवेंट महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड 2024-25 was organized. The award was given in the recognition of Lieutenant Governor Sinha contribution towards reforms and scheme in Jammu and Kashmir. LG Sinha underlined
Maharaja Hari Singh contribution to the integration of Jammu Kashmir into India and his contribution to social reform. Maharaja Hari Singh was the king of Jammu and Kashmir during India independence in 1947. Later he merged with India. जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ठीक है, याद करेंगे हरि सिंह, तो वो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं हिसाशी सुजुकी को हाल ही में किस कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो नाम से लग रहा है सुजुकी है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मारुति सुजुकी। ठीक है, इंडिया के साथ इंडियन कंपनी उसके साथ पार्टनर किया गया, तो वो सिंपल आंसर है, ही मारुति सुजुकी कंपनी के बनाया गया। फिर से द ड्यूरेशन ऑफ तुकाशी हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 28 तक। ओके, recently Osama Suzuki from chairman of Suzuki company passed away. He has been awarded the Padma Vibhushan in the year 2025. तो इससे अच्छी बात है कि हमारे क्या हो रहे हैं, रिलेशन भी अच्छे बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 टाइटल? तो इस प्रकार से महिलाओं में हमेशा जो क्रिकेट का वर्चस्व हो रहा है वो किस टीम का रहा है? ऑस्ट्रेलिया। चाहे मैन की बात करें, वुमेन की बात करें, तो क्रिकेट में हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने मिला है। ठीक है, तो चैंपियन बनी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कौन है? एलिसा हेली बोल के। ठीक है, फाइनल में इंग्लैंड को हराया था 72 रन से, याद कर लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट, द मैस्कॉट ऑफ द 23rd नेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 वॉज लॉन्च, वेयर विल इट बी हेल्ड? तो ये होने वाला है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये होने वाला है क्या? अपना नेशनल पैरा एथलेटिक्स। जैसे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इस बार कहाँ हो रहे हैं नेशनल गेम्स? उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो पैरा, जो मतलब दिव्यांग बोल सकते हैं, पीडब्ल्यूडी बोल सकते हैं, उनके लिए जो होने वाला है वो कहाँ देखने मिल रहा है? तमिलनाडु में। कब से कब तक? 17 से 20 फरवरी 2025। और इसी समय आपको देखने मिलेगा नेशनल गेम्स 38 नंबर का, वो उत्तराखंड। अपन ने लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा था। मोर देन 1700 पैरा एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट। इंडिया विल होस्ट द पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये कब होने वाला है? 26 से 5 अक्टूबर 2025 में होने वाला है न्यू दिल्ली में। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लेंगे कि जो वर्ल्ड का पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है वो भी भारत में होगा इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो ये बात याद रखेंगे। रिसेंटली इंडियाज फेमस स्कल्पचर लतिका कट पास्ट अवे, विच अवार्ड हैज शी रिसीव्ड? तो इनको जो अवार्ड दिया गया था 1980 में, वो दिया गया था ललित कला अकेडमी अवार्ड। मूर्तिकार है, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हो आप। 1980 में दिया गया था उनको ललित कला अवार्ड दिया गया था। लतिका कात वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फेमस स्कल्पचर ऑफ इंडिया। शी आएगा। शी वर्क इन अ वेराइटी ऑफ मीडियम्स इंक्लूडिंग टेराकोटा, पेपर मेसिन, स्टोन एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, आप याद कर लेंगे। आगे, on whose death anniversary among the following martyr day is celebrated every year on 30 जनवरी? तो 30 जनवरी को आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को क्या हुआ? नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था और उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए उस दिन क्या बनाते हैं हम लोग? मार्टिर डे, शहीद दिवस। तो ये शहीद दिवस अपना 23 मार्च को भी आता है, जब शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी की फांसी पे लटकाया गया था। तो वो दिन भी सेलिब्रेट करते हैं और अपन 30 जनवरी को भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी। ओके, तो सबको पता ही है इनके बारे में कहानी, है ना, नाथूराम गोडसे। तो ये राजघाट नाम दिया गया। हाँ, याद करेंगे 23 मार्च को भी अपन बनाते हैं क्योंकि भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी पर अंग्रेजों के द्वारा लटकाया गया था, इसलिए। नेक्स्ट, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड अ हिस्टोरिक फीट बाय लॉन्चिंग विच ऑफ इट्स द कौन सा मिशन है ऑन 29 जनवरी 2025? तो वो उनका कौन सा मिशन था? 100th मिशन था। तो अच्छी बात है कि हमारा जो इसरो के द्वारा, इसरो कब बन के तैयार हुआ था? हमारा 1969। तो धीरे धीरे आज इसरो ने लगभग 50-56 साल के अंदर अपने कितने मिशन लॉन्च कर चुके हैं? 100 मिशन। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। और धीरे धीरे इसरो क्या हो रहा है? अपना टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आत्मनिर्भर भी बनते जा रहा है। ठीक है, तो उसने जो मिशन लॉन्च किया था वो कौन सा था? GSLV, जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15 का। और ये कहाँ से लॉन्च किया उन्हें? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। 29 को किया था। रॉकेट का नाम याद कर लेंगे, GSLV। क्योंकि कुछ क्या होते हैं जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो PSLV के द्वारा भी लॉन्च होते हैं। तो मेनली क्या होता है, मैक्सिमम हम PSLV लॉन्च करते हैं। GSLV भी क्या होता है हमारे लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो रॉकेट कैरिंग द NVS
02 सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड ऑफ श्रीहरिकोटा। ओके, इसरो कब बना था आपको पता है कि 1969 में बना था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेंगे। उसके जो नए चेयरमैन है वी नारायणन, वो याद कर लेंगे। ओके, आगे, इन जनवरी 2025 विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट ऑफ असम एज इट्स सेकंड कैपिटल। तो आपको पता है कि असम की कैपिटल कौन सी होती है, असम की कैपिटल क्या है हमारी, दिसपुर। तो अभी उसने क्या बोला, डिब्रूगढ़। तो देखा जाए तो डिब्रूगढ़ किस लिए फेमस है, वो तेल की खदान आपको देखने मिलेंगी इसलिए, है ना। तो डिब्रूगढ़ को क्या बनाया गया, सेकंड कैपिटल। वैसे उसकी जो ओरिजिनल कैपिटल देखने मिलेगी आपको दिसपुर देखने मिलेगी, ठीक है। तो असम के सीएम कौन है वहाँ पर, हेमंत बिस्वा शर्मा है। उन्होंने अनाउंस किया रिपब्लिक डे के दिन, अ परमानेंट असेंबली बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड एट द डिब्रूगढ़ ऑन द साउदर्न bank of the Brahmaputra river. The move is aimed to the decentralized government and boosting development in upper Assam। ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे जितने भी नॉर्थ ईस्ट है वहाँ का डेवलपमेंट होना जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो भारत से कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो सकती है, वो नुकसान कर सकते हैं। तो याद करना कि उसकी दो कैपिटल हो जाएगी अब से, असम, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा डिब्रूगढ़। जैसे महाराष्ट्र में कितनी कैपिटल है, दो, मुंबई और नागपुर। मुंबई कहलाएगी समर कैपिटल और नागपुर क्या कहलाएगी, विंटर कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया अवॉर्डेड दी प्रवासी भारतीय अवार्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आपको पता है कि हर साल 15 जनवरी क्या बनाते हैं हम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी को बनाते हैं हर साल प्रवासी भारतीय दिवस, बिकॉज 1915 में महात्मा गांधी जी इस दिन भारत आए थे। तो हम ऐसे लोग को सम्मानित करते हैं जो इंडियन है और दुनिया के अलग अलग देशों में रह के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मूल के हुआ करते थे। तो इसका जो आंसर है वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहाँ उस आइलैंड में, तो वहाँ पर उनको अलग अलग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था। तो जो त्रिनिदाद टोबैगो के जो प्रेसिडेंट हैं उनको दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ठीक है, याद रखेगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये कहाँ मिलेगा, वो वेस्ट इंडीज वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ देखने मिलेगा आपको। फॉर देयर अचीवमेंट इन पब्लिक अफेयर द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय हाई कमिश्नर डॉक्टर प्रदीप राजपुरोहित एट द रिपब्लिक डे फंक्शन एज एन इंडो त्रिनाडियन कंगोलियन हाईलाइटेड इंडिया त्रिनाद रिलेशन सिंस 1845 ड्यूरिंग हिज एड्रेस एट द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। चीफ गेस्ट कौन थे 18 प्रवासी भारतीय दिवस के, वो क्रिस्टियानो कार्लो कैंग्रिलो थे। त्रिनिदाद टोबैगो के कैपिटल बात करेंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे कैथ रॉवले। ठीक है, ओके, आगे आते। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ 5 days सांभर महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज इन जनवरी 2025। तो आपको पता है कि ये जो सांभर महोत्सव हर साल कहाँ देखने मिलेगा, राजस्थान, बिकॉज वहाँ पर सांभर लेक फेमस है। और सांभर लेक क्यों है, सबसे सॉल्टेस्ट लेक है भारत में से एक। तो वो राजस्थान में 24 से 28 जनवरी के बीच में इनॉग्रेटेड किया गया था फॉर्मर एमएलए निर्मल कुमावत के द्वारा, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, उनके द्वारा किया गया। 2023 से स्टार्ट हुआ था अपना। ओके, तो सांभर लेक क्यों फेमस है, अपना लार्जेस्ट इनलेट सॉल्ट लेक है हमारा, देखा जाए तो टर्म्स के हिसाब से। ये कहाँ मिलेगा, अरावली रेंज के आसपास देखने मिलेगा। ओके, रामसर साइड भी है। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी टॉप इन 9 सब्जेक्ट एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025। तो दुनिया भर में अलग अलग क्या है यूनिवर्सिटी है, तो 9 विषयों में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जो अवार्ड मिला है वो देखने मिला है हमारा, ये देखने मिला है हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला गया, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे फेमस है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसके द्वारा दिया गया वर्ल्ड रैंकिंग इन हार्वर्ड स्पेसिफिक एक्सेलेंस इन अवार्ड, तो हार्वर्ड को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरिमा उंदू आवास योजना फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज ऑन द ओकेजन ऑफ 76 रिपब्लिक डे 2025। तो ये जो गरीब लोगों के लिए इंदु आवास योजना किया गया था। तो ये क्या गया, अब नाम से लग रहा है कि इंदिरा गांधी से संबंधित कहीं ना कहीं ये स्कीम है। और आपको पता है इंदिरा गांधी मतलब क्या थी, कांग्रेस सरकार। तो अब इसमें से कांग्रेस सरकार कहाँ कहाँ देखने मिलेगी, हरियाणा में और यूपी में तो क्या है, बीजेपी सरकार है। तमिलनाडु में वो एमके स्टालिन की सरकार है। तेलंगाना इसका आंसर हो सकता है। तो अपन ऐसे कभी कभार जो स्कीम्स होते हैं वो लॉजिक से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो रेवंत रेड्डी को, है ना। तो आवास योजना नाम से लग रहा है कि भाई वो घर के लिए है। तो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के द्वारा लाया गया था।
वहाँ पर एक और स्कीम है जो फार्मर्स को दिया जाता है 12,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, जो रायतू भरोसा स्कीम है वो इससे पहले चलाया गया था सरकार, वो भी स्कीम अच्छी है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से लैंडलेस एग्रीकल्चर जो लेबरर होते हैं उनके लिए इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम लाया गया था, जहाँ 12,000। एक दो करंट अफेयर में अपन ने देखा था पिछले स्लाइड में, वो छत्तीसगढ़ के द्वारा भी लाया गया था, ठीक है। तो वो भी अपन ने स्कीम देखा था, ठीक है। तो राशन कार्ड क्रिएशन अलग अलग सरकार की स्कीम देखने मिलेगी। आगे आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द यूरोड्रोन कार्यक्रम प्रोग्राम इन जनवरी 2025। तो किसके द्वारा जो उसको शामिल किया गया, तो उसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इंडिया। तो इंडिया को जो यूरोड्रोन प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया। अच्छी बात है कि धीरे धीरे भारत के जो रिलेशन है वो अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये हमारा यूरोड्रोन प्रोग्राम है, इज ऑल्सो नोन एज दी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग यूरोड्रोम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये इससे संबंधित प्रोग्राम है, ये याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव कहा कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के द्वारा लाया गया था। इट इज़ लेड बाय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जर्मनी विथ लेनार्डो इटली डिसॉल्ट इनोवेशन। तो जो आपको पता है कि फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां होती है एविएशन सेक्टर में, उसके साथ मिलकर अपन काम कर रहे हैं। आगे आते हैं, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूएई एज द ईयर ऑफ द कम्युनिटी। तो यूएई में जो समुदाय का जो वर्ष है वो कौन सी ईयर घोषित किया गया, और इसका जो आंसर है 2025, ये वाला साल, ठीक है। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उनके द्वारा डिस्कस किया गया अंडर द स्लोगन ऑफ हैंड इन हैंड। इट एम्स टू प्रमोट यूनिटी, इंक्लूजन एंड सोशल हार्मोनी इन सोसाइटी। यूएई की बात करें तो वो क्या मिलेगा आपको, अबू धाबी में मिलेगा। तो याद रखेगा 2025, तो अच्छा साल है, इस साल शुरुआत हो चुका है हमारा। इस बार क्या दिया गया, यूएई के जो प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कौन सा, अपना ईयर ऑफ द कम्युनिटी। हम सब साथ में मिलकर रहे उतना अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट, Who won the men's singles title of UTT 86 Senior National and Interstate Table Tennis Championship 2024? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, मनुष शाह जी। उसने क्या किया, ये जो अवार्ड जीता है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। 86 जो टूर्नामेंट था 19 से लेकर 26 जनवरी के बीच में हुआ था, और ये कहाँ देखने मिला था, गुजरात में। तो मैन में कौन जीते हैं, मनीष शाह है, ठीक है। वुमेन में मिलेंगे आपको दिया चिताले, ठीक है, आरबीआई से बिलोंग करते, याद करेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जैसे हर साल क्या आता है, बजट आता है 1 फरवरी को। तो बजट क्या होता है, हमारे आने वाले साल का हिसाब किताब बताता है। तो कितना पैसा खर्चा करने वाले, कहाँ कहाँ पैसा मिलने वाला है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए, तो पिछले साल का जो हिसाब किताब बताया जाता है वो 31 जनवरी को बजट प्रेजेंट करने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है। और इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करते हैं, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, और वो कौन है, वी अनंत नागेश्वरम, ठीक है। तो इनका नाम याद कर लेंगे। तो ये वी अनंत नागेश्वरम जी है, और ये कौन है, निर्मला सीतारमण जी, ओके, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, जिसके द्वारा बताया गया था कि जो भारत की ग्रोथ है वो कितनी हो सकती है, 6.3 to 6.8% तक हो सकती है, ओके। इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Where was the first रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड रिसेंटली। अभी यूएई करंट अफेयर में था, दोबारा उसने अपना क्या बनाया, ईयर ऑफ द कम्युनिटी। तो ये सेम रायसीना, जो फर्स्ट रायसीना है वो मिडिल ईस्ट में, वो कहाँ पर हुआ, हमारा यूएई। तो यूएई से हमारे रिलेशन क्या हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो क्या थे, चीफ गेस्ट भी थे वहाँ पर। 28 to 29 जनवरी में यूएई में हुआ था ये रायसीना में। इंडिया हैज साइंड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द यूएई विच केम इनटू फोर्स ऑन द 1 मई 2022। तो अच्छी बात है कि यहाँ से हमारे रिलेशन होते जा रहे हैं, तो याद करेंगे। तो यूएई के बारे में कम्युनिटी ऑफ द ईयर भी हुआ है, और साथ में यहाँ पर जो फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ वो भी देखने मिला। आगे आते, Who was the appointed as the Director General of the Bureau of Civil Aviation Security in January 2025? तो ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया राजेश निर्वाण जी को, ठीक है। तो राजेश निर्वाण जी क्या बने, हमारे नए क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बनाए गए, ठीक है। और 1992 के बैच के आईपीएस ऑफिसर देखने हैं। आगे आते हैं, Who recently became the highest run scoring Indian wicket keeper in T20 क्रिकेट। तो जो अलग अलग क्रिकेटर होते हैं अपना इंटरनेशनल मैच भी खेल रहे हैं, घरेलू मैच भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, और बाहर जाके भी खेल रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो कौन है, दिनेश कार्तिक। अभी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जो सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर था उनको क्या किया, सरपास किया है। तो ये MS
धोनी को 7,451 रन। तो कोई नहीं, अभी आईपीएल आएगा, आईपीएल में वापस एम एस धोनी रन बनाएंगे तो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट रन स्कोरर। विकेट कीपर की बात करें, वेयर वर द आइकॉनिक चिनार ट्रीज जियो टैग्ड रिसेंटली, तो किनको दिया गया चिनार के जो पेड़ है जियो टैग करके, वो दिया गया है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर देखा जाए तो हमारा क्या होता है, यूनियन टेरिटरी आता है, ठीक है। तो जो चिनार के ट्रीज है उसको दिया गया कश्मीर का जो आइकॉनिक चिनार ट्री है वर्ड जियो टैग। इसको याद कर लेंगे, जियो टैग वाले अपने क्वेश्चन आते हैं, जितने भी जीआई टैग होते हैं ना, तो इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 10th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कहाँ पर हेल्ड हो रहा है ये हो रहा है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी में देखने मिलेगा 10th हमारा। तो ये गोवा के सीएम देख सकते हो, प्रमोद सावंत, ऐसे राखी सावंत के भाई ऐसे याद कर लेना तो आपको याद हो जाएगा गोवा के सीएम का नाम, ठीक है। तो 10वां वर्जन है, इनॉग्रेशन कौन है, प्रमोद सावंत के द्वारा। और कब ड्यूरेशन हुआ, 29 जनवरी टू 1 फेब के बीच में। थीम क्या थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब फूड एनर्जी के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट इज द टोटल आउटले सेट फॉर द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। तो ये किसके लिए कितना पैसा दिया गया, तो ये दिया गया है 34,300 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो 34,300 करोड़ रुपीस इसका अलोकेशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल मिशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो 34,000 है, डॉट नहीं है, ठीक है। कब से कब तक, आने वाले 7 साल के लिए। और इसके लिए क्या रहेगी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस क्या रहेगी, मेन रहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 16,300 करोड़ फॉर द मिशन थ्रू द यूनियन बजट, वाइल पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट 18,000। तो उम्मीद करें इतना तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आगे, रिसेंटली अहमद अल शरा को किस देश का मतलब अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट। तो आपको पता है सीरिया में पहले अल बशीर हुआ करते थे, वहां पर तख्ता पलट हो गया है ना, तो इसलिए अब को सीरिया के ये जो कुछ समय के लिए बने हैं रिबेल लीडर अहमद अल शरिया, ठीक है। तो 2013-14 से सीरिया में क्या कर रहे हैं, गृह युद्ध चलते जा रहा है, तब से वहां पर अनसर्टेनिटी बनी है, सीरिया के बने हैं। तो सीरिया की राजधानी याद करेंगे डेमस्कस, को करेंसी क्या है, पाउंड। आगे आते, रिसेंटली द सीईओ ऑफ आईसीसी अनाउंस हिज रेजिग्नेशन, व्हाट इज द हिज नेम, उसका नाम है जॉफ एल्डेस। तो आपको जान के बहुत हंसी भी आएगी और ताज्जुब भी लगेगा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि अभी क्या होने वाला है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और पाकिस्तान में अभी तक ना स्टेडियम बन के तैयार हुए, ना सीट्स बन के तैयार हुए, ना ग्राउंड बन के तैयार हुआ। तो इससे उन लोगों को बेकार लगा कि फालतू में ही हमने क्या किया, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने बोला। तो शर्मिंदा होने की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया आईसीसी से। अब उम्मीद करते हैं कि 20 या 18 तारीख से जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है वो देखने मिल जाए। वैसे भी अच्छी बात है, भारत के मैच तो पाकिस्तान में हो नहीं रहे, तो एक व्यक्ति की वजह से तो बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, अब कंट्री की वजह से पता नहीं और कितने नुकसान देखने मिलेंगे। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बिकॉज उनका कंसर्न क्या था कि जो भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में, उसके अभी तक प्रिपरेशन हो चुके नहीं है, इसलिए उन्होंने दिया। और अभी आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जय शाह है, ठीक है। उन आईसीसी के बारे में आज आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज दी 3-day इंटरनेशनल पश्चिमा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो आपको पता है कि वो पहाड़ों में जो एक फेमस शाल होती है ना, बुल से बनाई जाती है, जो शिप होती है उससे, है ना। तो ये कहाँ देखने मिल रहा है, नेपाल में 3 दिन का क्या है, इवेंट है। द इवेंट ड्रीव अटेंशन टू दी डेलिकेट लाइट एंड वार्म नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिंगारा और पश्चिमा गोट्स। तो जो बकरी होती है उससे निकाला जाता है वूल, ओके, ठीक है। और नेपाल की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है, काठमांडू है। प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल। करेंसी क्या है उसकी, रुपीस, नेपाली रुपीस, ओके। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि हमने थोड़ा अच्छा खासा करंट अफेयर कवर करे। आपका काम क्या होगा कि उसमें जितना ज़्यादा हो सके क्या करना है, उसमें आपको रीड करना है, पढ़ना है और बताना है। हाँ, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा, जाने से पहले सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज अपन ने क्या देखा, यूएई के बारे में देखा। यूएई का जो था करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। आपको ये बताना है कि यूएई के क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है। इस कैपिटल का जो आंसर है उसको आपको करना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो सही बताएगा उसको मैं वेरी गुड और हार्ड बता दूंगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उसका सही आंसर क्या है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग धीरे धीरे करंट अफेयर पढ़ते रहिए। आने वाले समय में आपका करंट अफेयर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको हर एग्जाम में फायदा देखने मिलेगा। तो आज के लिए रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।